स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे
मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मेरे प्यारे मित्रों, अंकल्स, आंटीज, दादी, दादी और दादाजी और हमारे मुन्ने और छोटे छोटे बच्चे और हमारे प्यारे आंटी और अंकल, हमारे अजीज़ों, हमारे दोस्तों, हमारे नौजवानों, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों और हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, सबको विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। खुदा की बड़ी दया, बड़ी रहमत और बड़ी शफकत और बड़ी मोहब्बत से, खुदा की मेहरबानियों से हमने एक नया साल देख लिया। वी हैव बीन अशर्ड फ्रॉम 2020 टू 2021। 2021 में खुदा ने अपनी मेहरबानी और दया के वजह से, बड़ी दया के वजह से, खुदा ने हमें उसके दया के वसीले से हमें एक नया साल दिखा दिया। वाह दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये नया साल बहुत लोगों ने नहीं देखा। कई घरों में मातम हुआ, कई घर में बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोगों ने ये नया साल नहीं देखा। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कई घरों में बड़ा दुख था। कईयों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, कईयों के घर में सैलरी नहीं आई, तनख्वाह नहीं आई, बड़ी परेशानियां रही। पिछले साल बच्चे स्कूल नहीं जा सके, ऑनलाइन क्लास करनी पड़ी, बाहर घूम नहीं सकते हैं बड़े आराम से, मास्क लगाना पड़ता है, बड़ी तकलीफ़ें हुई। बुज़ुर्गों के लिए कितना मुश्किल था। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, खुदा ने अपनी बड़ी 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 दया, बड़ी मेहरबानियों की वजह से हमें एक नया साल दिखा दिया। इट इज़ हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए एक हैप्पी न्यू ईयर है ये। और हमें नहीं मालूम इस 2021 में क्या होने वाला है, पर मुझे एक चीज़ का पूरा यकीन है और वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है और वही होगा जो उसकी मर्जी के अनुसार होगा। क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है और हमने उसको देखा अपने जीवन में कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। दाऊद कहता है, माई टाइम्स आर इन योर हैंड। मेरा जो समय है ना जीवन का, परमेश्वर वो तेरे हाथ में है। सचमुच द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड। मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथ में है और खुदा ने होने दिया कि आपको और मुझको मौका दिया इस नए साल को देखने के लिए। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू क्या है इस साल में? दोस्तों, आप पूछेंगे क्या नया है भाई? दोस्तों, क्या आप भी कोई नई नई चीज़ें ली हैं अपने इस नए साल में? क्या आप भी सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ नया कर डालूंगा? अच्छी बात है, आपके पास अच्छी नई नई चीज़ें आई हैं, हमें बड़ी खुशी है। आप और तरक्की करें, न्यू जॉब लें, नए घर लें, नई गाड़ियाँ लें, नए स्कूटर लें, मोटरसाइकिल लें, आप नए फ्रिज लीजिए, पुरानी चीज़ें दे दीजिए। हमारे जब छोटे थे ना, अब तो आजकल दिखते नहीं है लोग, वो एक आदमी आता है, ले लो पुराने की जगह नए ले लो। बाल्टियाँ, प्लास्टिक की चीज़ें, कप्स लेके घूमा करते थे गलियों में, कॉलोनीज़ में, और हम लोग छोटे बच्चे बाहर आके देखते थे और हम देखते थे हमारे पड़ोसी पुराने कपड़े दे रहे हैं उनको, पुराने बर्तन दे रहे हैं और उनकी जगह नए बर्तन मिल रहे हैं उनको, उनकी जगह नई बाल्टियाँ मिल रही हैं। अरे कमाल है यार, कितनी अच्छी चीज़ है। ओल्ड फॉर न्यू, ओल्ड फॉर न्यू, ओल्ड फॉर न्यू। और पुराने की जगह नया ले लो, पुराने की जगह नया ले लो। मैंने कहा कमाल है ये, चीज़ें तो बदल सकते हैं आप,
पुरानी की जगह पुरानी गाड़ी के बजाय नई गाड़ी आ जाएगी, पुराने फ्रिज की जगह नया फ्रिज आ जाएगा, पुरानी घड़ी की जगह नया घड़ी आ जाएगी, शायद पुराने फ़ोन दे के नया फ़ोन आ जाएगा। पर दोस्तों, पुरानी बाल्टी के बजाय नई बाल्टी भी आ सकती है आपके पास। और दोस्तों, ये दिल का क्या होगा? मैं आज आपको गौर से सुनिए दर्शकों, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मैं आज दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट एक्सचेंज ऑफर बताना चाहता हूं आपको। दी ग्रेटेस्ट एक्सचेंज ऑफर, सबसे बड़ा एक्सचेंज ऑफर। अभी न्यू ईयर गया है, अभी क्रिसमस के टाइम बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, जबरदस्त किस्म के ऑफर। और लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं चीजें और फ्री चीजें मिल रही हैं उनको, और सोच रहे हैं हम फायदा हो रहा हमारे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो ऑफर है, गौर से सुनिए, ऐसा ऑफर आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा, ना कभी सुना होगा। ये ऑफर खुदा की तरफ से है, और ये ऐसा ऑफर है, अगर आप उसको ले लें आज, आपकी जिंदगी गारंटीड बदल जाएगी। मैं 12 साल की उम्र मैंने लिया ये ऑफर, हमारे पिताजी ने 28 साल की उम्र में लिया, हमारे कई लोगों ने, मेरे एक बड़ा अजीज दोस्त है केशव, उसने 30 साल की उम्र में ये ऑफर लिया। हर एक लोगों ने अलग अलग टाइम पे ये ऑफर लिए और उनकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ऑफर है, इससे बढ़कर और कोई स्कीम या ऑफर है ही नहीं। यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल बता रहा हूँ मैं, कोई सेल्समैन नहीं हूँ मैं वही बता रहा हूँ जो खुदा के कलाम में लिखा है। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, ये देखिए, इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में देखिए, ये देखिए, हाँ, पुराना दिल लाओ और नया दिल पाओ, द ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। यही है वो एक्सचेंज ऑफर, पुराना दिल लाओ और नया दिल पाओ। कहने का मतलब, जो आपका पुराना दिल है, जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये कल्पना कीजिए, ये आपका दिल है, पुराना दिल लाओ और नया दिल पाओ। आप बोलोगे ये क्या बात है, पुराना दिल? आप हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हो, फिर कह रहे हो नई चीजें, ये वो, फिर कह रहे हो पुराना दिल। दिल तो ढोंगी है भैया। ये देखिए, मैं खोल के दिखाऊं आपके दिल को, ये देखिए हाँ, ये दिल मैंने आपके सामने खोल दिया है। इसमें क्या निकल रहा है? खास तौर से मेरे नौजवानों, देखो उसको, क्या लिखा है? जलन। क्या है? मारपीट, एंगर, गुस्सा करते हैं ना आप, जलते भी है ना आप। और क्या लिखा है यहाँ पे? ना आज्ञाकारी होना, डिसोबीडियंस। कितना कुछ देख रहे हैं आप बच्चों, ना आज्ञाकारी है ना आप। माँ बाप, आप भी जानते हैं कितने ना आज्ञाकारी हैं आज के बच्चे। कहाँ से निकल के आ रहा है ये हृदय। झूठ, सब प्रकार के झूठ, और झूठों का बाप कौन है? शैतान। खुदा के कलाम में लिखा है, सब प्रकार के झूठ। और क्या निकल के आ रहा है? ईर्ष्या, उसकी कमीज मेरे कमीज से कैसे सफेद है, उसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला। घमंड, ये कीड़ा तो हर एक को लगा हुआ है। ये दीमक जो है ना, घमंड का दीमक, मेरे मित्रों, हर एक के पास है। कोई ऐसा नहीं जो कह सकता मेरे पास कोई घमंड नहीं है। ये देखिए। और चोरी कितना करते हैं हम। क्या मैंने कौन सा बैंक लूटा भैया, कैसी बात कर रहे हैं सर? टाइम का चोरी तो करी है ना, और परमेश्वर का समय की चोरी करी है आपने। और हम कितनी चीज़ें हम चुराते हैं, कितनी चीज़ें छुपाते हैं। ये कहाँ से निकल के आ रही हैं चीज़ें? और बाइबल ये भी बताती है, व्यभिचार और सब तरह की बदचलन चीज़ें इसी हृदय से निकल के आती है। ये हृदय हमारा गंदा है, ढोंगी है, दुष्ट है। नहीं प्रेम करते आप इस दिल से, नहीं करते आप। स्वार्थ है आपके प्रेम में। अच्छाई जो करते हो उसमें स्वार्थ है, अपना खुद का इंटरेस्ट है। किसी की मदद करते हैं अपने इंटरेस्ट से करते हैं आप। प्रेम होता है एगेपे प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, कुर्बानी वाली मोहब्बत जो खुदावन ने सलीब पे दिखाई, वो है प्रेम हमारे पास। खुदा ने कहा अपने खुदा से अपने पूरे दिल, पूरे मन, पूरी समझ और पूरी ताकत से प्रेम कर। क्या प्रेम करते हैं हम?
अरे वही कमांडमेंट ही तोड़ दी हमने, तो क्या करेंगे आप? ये दिल बहुत ही क्या बोलूं इसका, बहुत खतरनाक है ये दिल हमारा, ये बहुत खतरनाक दिल है। इसलिए ये दिल पुराना है हमारा, ये दिल बहुत पुराना है, आदम से चला आ रहा है ये दिल, और ये पाप के वजह से ये दिल हमारा काला है और सब तरह की बुराइयां निकल के आती हैं इस दिल से। दोस्तों, ग्रेट एक्सचेंज ऑफर आपके लिए है, ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। आप बोलोगे, बोल तो रहे आप, बाइबल में कहाँ लिखा है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास बाइबल है, नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ आप ये बाइबल ज़रूर पढ़िए। पुराने नियम की एक पुस्तक है एज़ेकियल। एज़ेकियल कौन था? बड़ा ज़बरदस्त खुदा का नबी था, और खुदा ने क्या उसको बड़े बड़े दर्शन दिए, रोए दिखाए, और ऐसी ऐसी चीज़ें उसको दिखाई, स्वर्ग का दृश्य भी दिखा दिया खुदा ने उसको। और यहाँ पे खुदावंद खुद, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो आदि और अंत है, जिसने आपको बनाया और मुझे बनाया और पूरी भूमंडल को बनाया, वो ये ऑफर दे रहा है हमें। और वो खुद परमेश्वर कहता है, खुद खुदावंद कहता है एज़ेकियल के 36वें अध्याय में और 26वें पद में। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 26वें पद में? अ न्यू हार्ट विल आई गिव यू। अंग्रेजी में इस तरह से है, एक नया हृदय। कौन कह रहा है? खुदावंद कह रहा है, एक नया हृदय मैं तुम्हें दूंगा। एंड अ न्यू स्पिरिट आई विल पुट विद इन यू। एक नई आत्मा मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। एंड आई विल टेक अवे, मैं ये पत्थरीला दिल, पत्थर का दिल, आई विल टेक अवे द स्टोनी हार्ट आउट ऑफ योर फ्लैश, निकाल दूंगा उसको। एंड आई विल गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश, और मैं एक नया हृदय दूंगा, मैं मांस का हृदय दूंगा तुम्हें, एक मांस का हृदय, एक सच्चा हृदय दूंगा। दोस्तों, ये ग्रेट एक्सचेंज ऑफर है। खुदा परमेश्वर, कोई कंपनी नहीं भाई कि मैं नया हृदय दूंगा, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर जो सत्य है, जिसके वचन ये और आमीन है, वो कह रहा है, वो खुदा जो एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, सनातन से सनातन तक रहने वाला खुदा, वो कह रहा है। दोस्तों, वो आपको बोल रहे हैं आज, ये ऑफर आपके लिए है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप काले हो, गोरे हो, आप अफ्रीकन हो, भारतीय हो, चीनी हो, अमेरिकन हो, कोई भी क्यों ना हो, आप मोटे हो, छोटे हो, नाटे हो, कोई भी क्यों ना हो, आप कोई भी उम्र क्यों ना हो आपकी, कोई भी जात क्यों नहीं हो जो इंसान ने दी आपको, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, धर्म भी इंसान ने बनाया है। वो आपको कह रहा है, वो आपको कह रहा है हमारा खुदा, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। मैं इस पथरीले दिल को निकाल दूंगा, निकाल कर एक मांस का हृदय दूंगा जो मेरे लिए धड़केगा, मेरे लिए धड़केगा वो। मेरे अजीजों, पुराने साल से इस नए साल में इस पुराने हृदय को क्यों लेकर आए हैं आप? सब कुछ बदल सकते हो, इस हृदय को नहीं बदल सकते आप। इस हृदय को बदलने वाला सिर्फ एक है, वो परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कैसे बदल सकते हैं? हाँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बड़े अच्छे अच्छे पुण्य करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कोई किसी औरतों के साथ नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं हूँ। वो ठीक है भाई, आपके अच्छे काम मैले कुचेले चिथड़ों की तरह है, इस वचन में लिखा है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि हमारा हृदय, ये हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, और इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती। जैसे मैंने बताई, मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है, वो खुदा बता रहा है। इस हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होना जरूरी है। अगर हृदय वही पुराना रहेगा, पापी हृदय रहेगा, बाइबल बताती है हम नर्क में चले जाएंगे, हम इस हृदय के साथ नर्क में जाएंगे। हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ इंसान है। ओ आदम, तूने वो फल क्यों खा लिया? ओ हव्वा, वो फल क्यों खा लिया? पूरे मानव जाति पर पाप लागू हो गया, मृत्यु लागू हो गई, जुदाई आ गई। पर आज ये एक्सचेंज ऑफर है आपके लिए। टुडे वी हैव द ग्रेटेस्ट एक्सचेंज ऑफर। खुदावंद खुद आपसे कह रहा है, ऐलान कर रहा है, प्रोक्लेम कर रहा है, वादा कर रहा है कि मैं हूं वो हार्ट डॉक्टर,
मैं हूं वो ग्रेट फिजिशियन, मैं हूं वो जो आपके पुराने हृदय को निकालकर पथरीला हृदय जो पाप के वजह से पत्थर हो गया है, खुदा की ओर ठंडा हो गया है। हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे से कहाँ मोहब्बत करते हैं? उस पथरीले, पापी, ढोंगी, दुष्ट हृदय को मैं निकाल दूंगा और एक नया हृदय दूंगा। भाई कुछ कंडीशंस हैं इसके, एक मिनट, कुछ कंडीशन है, ध्यान रखिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब तक पहला डिस्क्लेमर आता है ना, हर एक ऑफर के नीचे एक डिस्क्लेमर आता है, कंडीशंस अप्लाई। वो कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन ये है, ये ऑफर आप सिर्फ जब तक आप जीवित हैं इसको ले सकते हैं। अब मर गए तो ये ऑफर नहीं ले सकते। क्या मरा हुआ आदमी कोई ऑफर लेता है? नहीं। यू कैन ओनली अवेल दिस ऑफर टिल यू आर अलाइव। द ग्रेट एक्सचेंज ऑफर जो अभी मैंने पढ़ा आपके लिए। अगर मर गए, मौत आ गई, और मौत कभी भी आ सकती है। ये मत सोचिए मैं जवान हूं दोस्तों, जवानी में ही अचानक मौत आ गई। कईयों को बचपन में आ जाती है, बुढ़ापे में तो आएगी एक दिन। मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं। ओनली व्हेन यू आर अलाइव, जब तक आप जिंदा, उस ऑफर को आप क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो। दूसरी बात, ये ऑफर फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको कुछ नहीं देना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। क्यों? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर आपके गुनाहों और मेरे गुनाहों के लिए वो कुर्बान हो गया। जो सजा, खुदा का गजब मुझ पे आना था, मेरे सर पे, मुझे नरक में जाना था, हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर, अपनी कुर्बानी देकर वो मारा गया, उसको दफना दिया गया। तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। एक जिंदा शख्स ही आपको ऑफर दे सकता है। कोई मरा हुआ आदमी कभी देखा आपको कोई ऑफर देता हुआ या आपको कुछ देते हुए? जो मर गए, खत्म हो गए, मिट्टी हो गए। पर एक है जिसकी कब्र खाली है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। वो मर के जी उठा। उसने कहा जरूर है कि मैं मरूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पर मैं तीसरे दिन जीऊंगा। मेरे पास सामर्थ्य है अपनी जीवन देने के लिए और सामर्थ्य है जीवन वापस लेने के लिए। आई हैव पावर टू ले डाउन माय लाइफ एंड पावर टू टेक इट बैक। और वो जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया और वो दोबारा आने वाला है। वो जिंदा खुदा है। एंड दिस ऑफर हैज बीन पेड फॉर बाय द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से ये ऑफर बना है और इसकी पेमेंट हुई है आपके लिए। इतनी बड़ी कीमत चुकाई खुदावंद ने, अपने ऊपर हमारे गुनाह लेकर उसने वो कीमत चुका दी। तीसरा क्लेम है ये, इटर्नल बेनिफिट्स हैं। इटर्नल, कई ऑफर जो हैं जब जिंदा हैं तभी आप लेते, मरने के बाद तो कुछ फायदा नहीं ना। ये जो ऑफर है, ना केवल जब आप जिंदा हैं, ऐसी खुशी, ऐसी शांति परमेश्वर देगा आपको, पापों की क्षमा देगा और अपनी आत्मा आपके अंदर, जैसे पढ़ा, आई विल गिव अ न्यू स्पिरिट, आपके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा वो वास करेगा। और फिर ये मांस का हृदय जो खुदा देगा, नया हृदय, वो उसके लिए धड़केगा। उससे फिर आप मोहब्बत करोगे जैसे आपको करना चाहिए। फिर एक दूसरों के साथ आप मोहब्बत करोगे जैसे आपको करना चाहिए। फिर आप जानेंगे कि खुदा कौन है। दोस्तों, ये ऑफर कितना बेशकीमत ऑफर है और मैं बताना चाहता हूं कि ये इटर्नल बेनिफिट्स हैं आपके पास, अनंत काल के बेनिफिट्स हैं आपके पास। और मैं बताना चाहता हूं कि सब कुछ नया हो जाएगा। सब कुछ नया हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ नया हो जाएगा। आजमा के तो देखिए इस ऑफर को, ले लीजिए ऑफर प्लीज। दोस्तों, सोचिए इसके बारे में, सोचिए। बड़े बड़े लोग आए, ड्रग एडिक्ट्स, शराबी ऐसे जो लोग सड़क से उठा के लाते थे, उनको सुबह गटरों में मिलते थे। बड़े बड़े खतरनाक क्रिमिनल, बड़े खतरनाक मर्डरर, बड़े खतरनाक स्मगलर्स और ऐसे चरसी टाइप के लोग, ऐसे ऐसे खतरनाक गुनहगार, जब उन्होंने अपना हृदय खुदावंद यीशु मसीह को दिया, उनका जीवन बदल गया। मैं उनमें से एक हूँ। 12 साल की उम्र में मैंने अपना दिल प्रभु को दे दिया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी जाना है। मैंने अपने गुनाहों से तौबा किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता है, वो आना चाहता है। दोस्तों, एक अपना ये गंदा पथरीला दिल दे दीजिए उसको। बाइबल बताती है
देखिए पुरानी चीजें जाती रहेंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। ओल्ड थिंग्स विल पास अवे एंड ऑल थिंग्स विल बिकम न्यू इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। हमारे खुदावन यीशु मसीह में ही सब कुछ नया हो सकता है जब यह दिल बदल जाएगा। आने दीजिए उसको अपने दिल में, उसको बुला लीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए और एक एक्सचेंज ऑफर में एक नया हृदय पाइए जिसमें खुद प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वास करेगा और आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। फिर एक हैप्पी न्यू ईयर होगा आपके लिए, फिर आपके जीवन में हैप्पी न्यू ईयर होगा, क्योंकि जिंदगी में ऐसी खुशी आ जाएगी, आप हैप्पी हो जाओगे, ऐसी शांति आ जाएगी, आप हैप्पी हो जाओगे, ऐसे पापों की क्षमा का जो बोझ है वो हट जाएगा, पापों का बोझ हट जाएगा, हैप्पी हो जाएंगे आप। क्या इस हैप्पी न्यू ईयर के टाइम वाकई आप इस एक्सचेंज ऑफर को लेना चाहते हैं? तो ये छोटी सी दुआ, खुदावंद से क्षमा मांगने की दुआ कीजिए। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे बचा लो प्रभु, इस पापी ढोंगी दुष्ट हृदय को बदल दो प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और दोबारा आने वाले। खुदावंद मुझे बचा लो, मुझे एक नया हृदय दे दो, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, मुझ गुनहगार को बचा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी, वो एक्सचेंज ऑफर आपने ले लिया है और एक नया हृदय आपको मिल गया है, आप बच गए हैं, आप बच गए हैं दोस्तों। और आपका नया हृदय परमेश्वर ने दिया और वो आपके अंदर खुद अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वास करता है। थैंक यू दोस्तों इस एक्सचेंज ऑफर को लेने के लिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, प्लीज़ मेरी विनती है आपसे, ये ऑफ़र ले लीजिए। इससे बढ़ के और कोई ऑफ़र नहीं है हम गुनहगारों के लिए, इस पथरीले दिल को बदलने के लिए। दोस्तों ये ऑफ़र ले लीजिए। गॉड ब्लेस यू। मे दिस हैप्पी न्यू ईयर रियली बी हैप्पी, ट्रू, विद अ न्यू हार्ट फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।